आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है और सहयोग के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सहयोग ये सारे संसार के भलाई के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है कहना चाहिए, और उसके आप लोग माध्यम हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम। कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशंस दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशंस दें या कहीं और भी वाइब्रेशंस दें तो वो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकते। आप ही की धारणा से और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहां और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी हुई हैं। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, ये कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध न हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, मां हमें भक्ति दो, मां हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियाई कार्य है। हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी। हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है। हर तरह की उन्नति, प्रगल्भता इसमें आ जाती है। पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया सहयोग में, उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतने बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता। तो नसों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए। उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूं, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है
बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो है नहीं, आप अवश्य ही कमल है, लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपनी और नजर करने से। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन से चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार कहते हैं, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, अगर वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा होता है। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उससे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई न कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न है वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी ओर दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए। दूसरों के दोषों की ओर बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है।
ये काम आपका नहीं, ये मेरा काम है, ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए, आप अपने दोषों को और देखिए। और उसके बाद शाम का जो ध्यान है वो शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप किस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए कौन सा कार्य किया, आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधी आंख से इतना पढ़ा है उन्होंने। उम्र से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैं सोचा ये कैसे एकदम धस गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से, ऐसी ऐसी बातें कि जो 1000 देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, आप सब ही पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने मां के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया, क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूं, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये, तब आनंद नहीं आने वाला। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और यह सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाएगा।
आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता सामूहिकता ही आपकी सफाई का मार्ग। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य, फिर निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाएगी। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। उसमें अगर ये सोचें कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा अगर आप सोचेंगे। तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है, वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही रहा है, उसमें करने का क्या है? सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है? आपकी स्थिति देवताओं जैसी है, ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं है। क्योंकि जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या न कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीजों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। इसमें अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूँ, ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार, जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन। क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहेगा, उसमें गंदगी कैसे रहे, और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करे तो भी चलेगा, पर ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये न हो कि मैंने कह दिया, उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा, ऐसा नहीं सोचते हैं। सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद है।